5 अगस्त को बांग्लादेश में ढाका के साथ कई इलाकों में हिंसा हुई। भीड़ ने खास तौर पर अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के नेताओं और उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाया। हिंसा का असर ढाका के अलावा दूसरे जिलों में भी था। ढाका से करीब 200 किलोमीटर दूर जसोर नाम के जिले में एक इसी तरह की रैली निकली, जिसमें युवा बच्चे, यंग बच्चे शामिल हुए। जमात और बीएनपी के नेतृत्व में रैली हो रही थी, लेकिन उस रैली में कई सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे 12 से लेकर 18, 20, 25 साल के शामिल थे। शाम को ये भीड़ 6 महीने पहले शुरू हुए 5 स्टार होटल जाबिर इंटरनेशनल में जा घुसी। ये होटल अवामी लीग के पूर्व सांसद और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी शाहीन चकलादार का था। लोगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसके बाद होटल को आग के हवाले कर दिया। इस भीड़ में कुछ बच्चे भी शामिल थे। आप जो पीछे इमारत देख रहे हैं, ये 5 सितारा होटल है। इस होटल में आगजनी शुरू हुई। कुछ बच्चे अंदर गए, अंदर आगजनी करने लगे। उसके बाद जब आग बढ़ गई तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो अंदर घुसे थे, वही इसमें फंस गए और करीब 26 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। होटल में जलने वाले बच्चों में 14 साल का काजिम और 14 साल का अब्दुल अजीज भी था। हम दोनों के परिवारों से मिलने पहुंचे, साथ ही चश्मदीदों से आंखों देखा हाल जाना। जसोर के रायपाड़ा में रहने वाले काजिम की बड़ी बहन बीथी से हमारी मुलाकात हुई। ये बोलती से मार्च के दौरान जब वो होटल में फंसा तब उसने घर पर फोन किया था। उसने कहा कि मुझे बचा लो, हम होटल में फंस गए हैं। मैं होटल की 6ठी मंजिल पर हूँ, मुझे बचाने के लिए किसी को भेजो। अब्दुल घर नहीं लौटा तो हमने हॉस्पिटल से लेकर पुलिस स्टेशन तक उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह हम होटल के अंदर गए, वहाँ हमें काजिम की जली हुई लाश मिली। उसे किसी ने नहीं बचाया। मेरे पिता वहाँ गए और भाई की आग में झुलसी बॉडी लेकर घर लौटे। काजिम के साथ पड़ोस में रहने वाला 14 साल का अब्दुल अजीज भी मार्च में गया था, जो अपनी खाला के साथ रहता था। होटल में जब आग लगी तो वो दूसरों को बचाने के लिए अंदर चला गया, लेकिन खुद वहाँ फंस गया। उसने होटल के अंदर से ही घर पर कॉल किया था। बोला, होटल में लगी आग में हम फंसे हुए हैं, हमें बचाने आ जाओ। अगले दिन उसकी लाश जली हालत में मिली। चेहरा इतना जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। काजिम और अब्दुल के अलावा इस बस्ती के 4 और बच्चों की मौत होटल में जलने या दम घुटने से हुई। रायपाड़ा बस्ती में रहने वाले आशिक जुलूस में शामिल थे और आगजनी के बाद वो होटल में फंस गए थे। हम बस्ती में रहने वालों ने कभी 5 सितारा होटल नहीं देखा। जुलूस में ही हम अंदर जा सकते थे। हम पहली बार खुशी से अंदर गए थे, लेकिन पता नहीं था कि कई लोगों के लिए ये आखिरी बार होगा। जासोर के स्थानीय पत्रकार सैफुल इस्लाम शौजल से हमारी मुलाकात हुई, जो उस घटना को कवर कर रहे थे। शुरुआत में आग इतनी नहीं भड़की थी, उसे बुझाया जा सकता था। लोगों ने फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए कॉल भी किया था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसी वजह से आग बढ़ती चली गई। अगर सही समय पर एक्शन लिया होता तो हादसे को बड़ा होने से रोका जा सकता था। हमने हॉस्पिटल में जाकर मृतकों और घायलों के नाम जानने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, क्योंकि कई परिवार अपने परिजनों के शव को सीधे घर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया था। वैभव पलनीटकर, जसोर।